Hello बच्चों. So let's see this question. So the question says let a1, a2, a3 be a geometric progression such that a1 is less than 0, a1 plus a2 equals to 4 and a3 plus a4 equals to 16 if summation from I equal to 1 till 9 of ai equals to 4 lambda, then lambda is equal to. तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास a1, a2, a3 a1, a2, a3 से लेकर ऐसे आगे की जो टर्म्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. a1 का वैल्यू लेस देन 0 होगा, a1 प्लस a2 का वैल्यू 4 है, a3 प्लस a4 टर्म का वैल्यू 16 है और ai का समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक 4 लैम्डा के बराबर है. तो आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज a1, a2, a3 और ऐसे करते करते जो हमारी an टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं a हमारी फर्स्ट टर्म है, a हमारी फर्स्ट टर्म है. a2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा a r से. यहाँ पर r क्या है? r आपका कॉमन रेशो है, तो यहाँ पर r आ गया कॉमन रेशो. a3 को रिप्रेजेंट किया जाता है a r स्क्वायर से और nth टर्म को a r टू द पावर n माइनस 1 से. n आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है. दूसरा की कंसेप्ट ये होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. r कॉमन रेशो है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपकी फर्स्ट टर्म है. तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब हमें सब तो पता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो a1 प्लस a2 का वैल्यू 4 है, तो a1 प्लस a2 का वैल्यू सबसे पहले 4 है. इसका अर्थ क्या हुआ? a1 यानी कि a प्लस a2 यानी कि ar, इसका वैल्यू 4 है. काम कीजिए, a को कॉमन निकालिए तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आर इक्वल टू 4. तो 1 प्लस आर का वैल्यू किसके बराबर है? 4 अपॉन ए के. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. क्यों? ये आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि आगे बोला है कि a3 प्लस a4 का वैल्यू 16 के बराबर है. a3 मतलब ए आर स्क्वायर, a4 यानी कि फोर्थ टर्म बराबर होती है ए आर क्यूब के इक्वल्स टू 16. ए आर स्क्वायर को कॉमन निकालो तो 1 प्लस आर बचेगा ब्रैकेट में इक्वल्स टू 16. 1 प्लस आर का वैल्यू आपको पता होगा, हमने निकाल लिया था, वो है 4 अपॉन ए. तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ए आर स्क्वायर इंटू 4 अपॉन ए इक्वल्स टू 16. यहाँ पर 4 से 16 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, a से a कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 4 आ चुका है. तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 4. तो r का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2. तो कॉमन रेशियो मेरे पास प्लस माइनस 2 आ चुका है. यानी कि कॉमन रेशियो की दो वैल्यूज हो सकती है, एक हो सकती है प्लस 2, दूसरी हो सकती है माइनस 2. कौन सी सही है उसको पता लगाने के लिए हम हमारा लेट से ये हमारी इक्वेशन है, कौन सी है ये, a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 4, इसको कंसिडरेशन में लेंगे. a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 4. तो सबसे पहले मैं यहाँ से मेरी a1 को निकाल लेता हूँ क्योंकि a1 किसके बराबर है? a के बराबर है. हमने की कंसेप्ट में देखा है a1 a के बराबर है. तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a को a1 इंटू 1 प्लस आर इक्वल्स टू 4. अब r की वैल्यू प्लस 2 है या फिर r की वैल्यू माइनस 2 होगी. सो a1 इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगी इक्वल्स टू 4. यहाँ पर a1 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 4. तो a1 का वैल्यू इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 1 होगा क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा. तो a1 का वैल्यू माइनस 4 आ रहा है. यहाँ पर a1 का वैल्यू 4 अपॉन 3 आएगा. कैसे? क्योंकि 1 प्लस 2 3 होता है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4/3. क्वेश्चन में हमको
बता रखा है कि a1 का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो ये वाला वैल्यू हमें निगलेक्ट करना होगा बिकॉज ये तो ग्रेटर देन 0 है। सो a1 इक्वल टू -4 इज करेक्ट और r इक्वल टू -2 इज करेक्ट। तो r इक्वल्स टू -2 है, a1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -4 है। अब यहाँ पर समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर 9 तक ai का वो 4 लैम्डा के बराबर है। अब समेशन साइन का मतलब होता है सम करते जाइए आप हर टर्म का। तो i की जगह 1 रखेंगे तो a1 आएगा, i की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, ऐसे करते करते आखिरी टर्म आएगी i की जगह 9 तो a9 आ जाएगा इक्वल टू 4 लैम्डा। अब क्वेश्चन में हमको पता है कि a1 a2 a3 ऐसे करते करते जितनी भी आगे की टर्म्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो a1 a2 से लेकर a9 तक की टर्म्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा पाऊंगा। ये किसके बराबर होता है, a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। अब a का वैल्यू हमें पता है यानी कि a1 फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है वो है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू r टू दी पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 से लेकर 9 यानी कि 9 टर्म्स है और कॉमन रेशियो -2 है, तो -2 की पावर 9 -1 अपॉन -2 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -4 मल्टीप्लाई विथ -2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है, क्योंकि माइनस साइन है और पावर ऑड है तो माइनस साइन भी आएगा, तो -512 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये कितना होगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -512 और माइनस का 1 ये माइनस का 513 हो जाएगा और माइनस का 4 बाहर है और डिनोमिनेटर में माइनस का 3 है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस साइन कैंसिल, तो 4 इंटू माइनस ऑफ 513 डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो 171 आ जाएगा, 171 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 171 के साथ कितना आएगा, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 1 जा 4 एंड प्लस 2 6, तो -684। तो यहाँ पर -684 आ रहा है, बट आपको ध्यान हो यहाँ पर सम किसके बराबर था 4 लैम्डा के, यहाँ पर आ जाएगा -684 इक्वल्स टू 4 लैम्डा। यहाँ पर 4 से इसको कैंसिल भी करना होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 28 आएगा, तो 7 से 28 और 1 से 4, तो -171 ये वैल्यू है हमारी लैम्डा की। तो इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, लैम्डा इक्वल टू -171 is the answer of the question. So according to our answer, which option we will mark? Option 1, -171 is the correct answer of the question and that is all about solution of the question. मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। I hope you understood the solution well. Wish you best of luck.